हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा, आज सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म कर लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम लोग ने स्टार्ट करेंगे एपी। कल तो 15 अगस्त है, उस दिन तो नहीं, उसके बाद, ठीक है। चलिए, क्या है क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर लास्ट है। इसमें हम लोग वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, एक क्वेश्चन लिया गया है। वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग प्रोटेनेस, ठीक है, एंड कॉर्नर made arrangement the hospitalized the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach the destination 1500 kilometer away in time. The pilot increased the speed by 100 kilometer per hour. Find the original speed. क्या कह रहा है कि जब प्लेन में बोर्डिंग हो रही थी, वाइल बोर्डिंग के समय, कब, जब बोर्डिंग हो रहा था, बोर्डिंग का मतलब कि जब पैसेंजर उसमें जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि पैसेंजर गॉट हर्ट, पैसेंजर घायल हो गया वहां का, ठीक है। और कहां पे, द पायलट सोइंग, पायलट ने देख लिया, एंड कॉर्नर मेड अरेंजमेंट, और वो क्या किया, हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में उसको इंजर्ड लग गया था, चोट लग गया था, तो इंजर्ड हो गया था, तो हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो और द प्लेन स्टार्टेड। अब उसको करने में, उसको इंजर्ड हो गया था, तो उसको स्टार्ट करने में प्लेन क्या हुआ, आधे घंटे लेट हो गए। प्लेन स्टार्ट करने में आधे घंटे लेट हो गए, यानी कि अगर उसका प्लेन का टाइमिंग क्या था 10 बजे, तो स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे। तो इतने देर में, आधे घंटे के समय में प्लेन क्या कर सकता था, टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि डिस्टेंस 1500, डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन द टाइम। इस टाइम में वो 1500 किलोमीटर चल सकता था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, पायलट ने क्या किया, अपना टाइम स्पीड जो था उसको बढ़ा दिया, कितना, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बढ़ा दिया। क्या कर दिया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी उसी समय पे पहुंचने के लिए, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पर आवर। एक घंटे में क्या स्पीड चला होगा, ऑफ द, चल रहा था, चलना चाहिए था उसको पहले, ऑफ द प्लेन। अच्छा सर, यानी कि मान लिया जाए कि हमारे पास प्लेन में बोर्डिंग हो रहा है, यानी कि लोग उसमें बैठ रहे हैं, तो उसमें किसी पैसेंजर को चोट आ गया और पायलट के समय पे, ठीक है, घायल हो गया, हर्ट हुआ। तो अब उसके बाद में क्या किया, प्लेन से पायलट निकला और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवाने के चक्कर में और उसके इंजर्ड लगने पे उसको क्या हुआ, प्लेन को स्टार्ट करने में आधे घंटे लेट हो गए। अब आधे घंटे लेट होने का मतलब है कि वो आधे घंटे में कुछ सफर तो तय करता, उसमें क्या करता, 1500 किलोमीटर सफर कर लेता हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि प्लेन को तो पहुंचना उसी टाइम पे है, तो उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, जो चलता उससे 100 किलोमीटर स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया। तो सबसे पहले लिखना है, लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट एक्स बी द ओरिजिनल स्पीड, लेट एक्स बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ, ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन, एंड x plus 100 be the increased speed, be the increased speed, यानी कि पहले वाला जो स्पीड था, हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर के चल रहा था, और जब उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया तो कितना इंक्रीज किया, x plus 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं, टाइम तो लगा होगा कुछ, टाइम की बात किया जाए तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि हमारी जो स्पीड थी, स्पीड को डिस्टेंस को स्पीड से अगर डिवाइड कर दो तो टाइम मिल जाएगा। अच्छा, तो कितने टाइम का अंतर हो रहा है, आधे घंटे का, 1500 किलोमीटर में चलने में, तो 1500 अपान में यक्स आ जाएगा, माइनस कर देंगे 1500 अपान यक्स प्लस 100 इज इक्वल टू हाफ एन आवर, यानी कि 30/60।
यानी कि इसको अगर काट दिया जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। सर ये क्या हमको समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि आधे घंटे वो लेट हुआ था, आधे घंटे लेट हुआ था, अब उसको इक्वल समय करने के लिए उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना, स्पीड खाली बढ़ा उसका, तो अब स्पीड अगर बढ़ा है तो आधे घंटे जितना समय लगता उससे आधे घंटे कम लगेगा 1500 किलोमीटर ट्रेवल करने में। मान लिया जाए उसको x स्पीड से जा रहा था, मान लिया जाए उसको 45 मिनट लगता, तो अब उसको क्या लगेगा 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो सेम चीजें हैं कि अगर हम बात करें इन दोनों टाइम का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, आधे घंटे का, कितने का, आधे घंटे का। यानी कि अगर वो चल रहा था कितना कितना या 15/x के स्पीड से, ये टाइम लग रहा था 1500 मतलब 1500/x, 1500/x ये जो था टाइम था उसको लगता। अब उसमें क्या हुआ कि अगर जब उसकी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट टाइम कम लगेगा, कितना कम लगेगा, आधे घंटे, क्योंकि आधे घंटे प्लेन जो थी वो लेट हुआ था, तो वही आधा घंटा टाइम इसको क्या करेगा, कम लगेगा। तो अब इसमें क्या हो गया 1500 अपन स्पीड क्या था x + 100, तो फिर इसमें से इसको घटा दिए तो टाइम मिल गया हमको, इतना टाइम लेट दिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना, x प्लस और x + 100 का एलसीएम ले लिया जाए। अगर एलसीएम लेने की बात किया जाए, यहां पे आ जाओ, अभी फिर मिटा करके इधर फिर कर लिया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया जाए। 1500 इंटू में x + 100, अब माइनस क्या होगा x इंटू 1500 अपान में x इंटू में x + 100। ठीक है, अच्छा सर, इज इक्वल टू हाफ एन आवर था, हाफ लिख दिए हम लोग, इक्वल टू इसके इक्वल, टोटल के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या किया जाए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाइड तो 1500x, फिर उसके बाद में इसका इसके साथ, तो 15 के बाद 4 0 लग जाएगा, 15 1 2 3 4 लग जाएगा। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 1500x अपान में x² प्लस 100x, ये देखिए ये और ये खत्म, इज इक्वल टू 1/2। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा सर, अब इधर पहले इतना नोट कर लिए हूं, तो फिर उसके बाद मिटाते हैं। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि छोटा लिखा हूं इधर हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको आप नोट कर लिया। ये मानने बनाने वाली बातें थी, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी। चलिए मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ, 1500x प्लस 15 के बाद 1 2 3 4 प्लस 1500x, ये माइनस आएगा, अपान में x² प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों कट जाएंगे, 1500x माइनस 1500x खत्म, ये क्या बचेगा 1,50,000 अपान में x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इधर आ जाएगा, और a इक्वल हो जाएगा किसके, x² प्लस 100x। ठीक है, आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, और उसके बाद 4 0 लगा था, 4 0 लग जाएगा, इज इक्वल टू x² प्लस 100x। ठीक है, अब इसको पकड़ करके इधर भेज दो तो इक्वल टू 0 बच जाएगा, x² प्लस 100x माइनस 30 के बाद 4 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, ऐसा फैक्टर तोड़ना है ना, इसी को, किसको, इसको, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वही वाला लगा लिया जाए, वही वाला लगा लिया जाए। अच्छा सर, लगा लिया जाए। यहां पे क्या करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा हाँ करते थे, तो फिर ये आता था कितना आ जाएगा, तो ये 3 इकाई 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख x² माइनस कर दें 500x इंटू 600 प्लस 600x, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 100x, और अगर इंटू किया जाएगा तो 4 0 है 6 5 30 इतना आ जाएगा बिल्कुल। तो -3 के बाद 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि x यहां से कॉमन ले लिया जाए, x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, x माइनस 500, यहां से अगर 600 कॉमन ले लिया जाएगा तो प्लस में, तो बचेगा क्या x माइनस 500। हाँ सर, अब उसके बाद में यहां से क्या, एक बार x माइनस 500 और इज इक्वल टू 0 था, 0 लगाना मत भूलना भाई,
एक ब्रैकेट में x प्लस 600 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 500 इज इक्वल टू 0 कर लो और एक बार x प्लस 600 इज इक्वल टू 0 कर लो, यानी कि x की वैल्यू एक बार कितनी आ गई 500 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 600। अब बात करते हैं कि स्पेस से स्पीड कौन सा लिया जाए, दो नंबर मिला। अब देखो स्पीड हमारी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। क्या? स्पीड कभी भी हमारी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, फिजिक्स में ये चीजें पढ़े होंगे कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। वो क्या होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं सर, वेलोसिटी का एक नाम होता है वो तो निगेटिव होता है। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर यही होता है कि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। इसलिए वेलोसिटी हमारा निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता, ना तो कभी जीरो भी नहीं होता। स्पीड कभी भी जीरो तक नहीं होता है, तो निगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सर ये बात है। हाँ, अब देखिए तो हमारा कौन सा होगा 5, ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी आ गई 500 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू, ऐसा लिख देना 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले चल रहा था। अब ओरिजिनल स्पीड के बाद में जब उसकी स्पीड बढ़ गई तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ी थी, तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा। अच्छा सा, चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चैप्टर नाम मिटा दिए हम, कोई बात नहीं, याद तो हो गया होगा कौन सा चैप्टर चल रहा है। कोई बात नहीं, जब मिटा दिए तो पूरा मिटा दे रहा है। ठीक है, मिटा तो था गलती से, लेकिन हमने फिर से पूरा मिटा दिया। क्या कह रहा है, ए बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम बैक इन ए टोटल टाइम ऑफ 4 आवर 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। A boat whose speed is 15 kilometer per hour in still water undergoes 30 kilometer upstream, undergoes 30 kilometer upstream and come back in a total time and come back in a total time taken 4 hour 30 minutes। Find the speed of water। Find the speed of stream। देखो क्या कह रहा है, एक कोई नदी है या पोखरा है या तालाब है या समुद्र है, कुछ भी है, ठीक है, उसमें बोट चल रही है। क्या कर रही है, बोट चल रही है। कैसे है, अगर फिगर की बात किया जाए ऐसे है। देखो फिगर बनाने नहीं आता मुझे तो फिर बनेगा नहीं उतना सही। ये हमारा वाटर है,
हमारा एक बोट हो गया। चलो ठीक है, मान लेना कि हाँ बोट है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक कभी मतलब जा रहा था, कैसे, यहां से स्टिल वाटर बोला है, यानी कि रुके हुए पानी में, लेकिन जब वो चल रहा है तो कुछ तो बहाव आएगा, पानी का प्रेशर आएगा, हाँ। तो अब ये जब जा रहा 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला इसी के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी। स्टीम का मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव हो। स्टिल वाटर भी एकदम रुका नहीं होता, थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है, हवा चल रहा है तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो अगर समुद्र में जो नाव चल रही थी उसी डायरेक्शन में चल रहा था स्टीम के, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में अगर चल रहा था तो अब इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है, पानी भी हल्का फुल्का इसी डायरेक्शन में बह रहा है, क्या, पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है और नाव भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये चीजें इधर ही बह रहा है। तो जब ही चलेगा इधर अप स्ट्रीम में, क्या सॉरी ये डाउन स्ट्रीम में जाता है, जब प्लस की बात आती है तो डाउन स्ट्रीम में जाता है, यानी कि उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी जा रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। क्यों बोला जा रहा है सर, डाउन का मतलब तो हो गया नहीं उसके अपोज करना चाहिए, नहीं, डाउन का मतलब क्या है कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही हम भी घुस जा रहे हैं, तो पानी की तरफ घुस रहे हैं तो डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जिधर पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा अप स्ट्रीम होता है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम लोग साइकिल चलाते थे बचपन में, स्कूल जाते थे हम लोग, आप भी जाते, अब तो वर्तमान में आप लोग भी जाते होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हवा काफी तगड़ा चलता है, क्या, हवा काफी तगड़ा चलता है, तो हवा का प्रेशर की वजह से हम लोग जिस डायरेक्शन में साइकिल लेकर के जाना चाहते हैं तो वहां पे हमको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, क्या, ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है उसके डायरेक्शन में चलने के लिए जब अपोज हो करता है। लेकिन हमको जाना इधर और इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है हवा का इधर ही पड़ने का, तो हम क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, हल्का सा पैडल मारते थे, जिससे वो क्या करता था, हमको धक्का दे करके पहुंचा देता था, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता था। ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, इसके पीछे का तो फिजिक्स है, लेकिन हम लोग मैथ में भी समझ ले रहे हैं, और मैथ का क्वेश्चन है तो फिर समझ लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था कि अगर हमारे बात किया जाए, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हमको कोई अगर इसी डायरेक्शन में धक्का दे, क्या करें, धक्का दे, फोर्स लगाएगा तो हम और स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन हम क्या करें, हम इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमको इधर से धक्का दे तो हम क्या कर पाएंगे, उससे जितना वो फोर्स लगाएगा, जितना वो फोर्स से हमको धक्का देगा उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी हम उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा का फोर्स लगाएंगे तभी हम उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम इधर से जा रहे हैं तो और इधर से ही कोई हमको प्रेशर दे रहा है तो हम तुम्हारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, जितना फोर्स हमने लगाया। अब अगर उतना ही फोर्स लगाया या उससे कम लगाया या उससे ज्यादा लगाया, हमको नहीं मतलब है, हमको इससे नहीं पता है, लेकिन हमारी स्पीड बढ़ गई, जितनी थी उससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम में क्या होता है, घटता है, वो हमको अपोज करता है, हम उससे अपोजिट जाते हैं, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि हमारे डायरेक्शन के साथ चलता है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में इधर ही जाएंगे, ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये चीजें नाव वाली बात किया, तो सेम चीजें यहाँ पे होती है कि अगर नाव इधर चल रहा है तो फिर डाउन डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम में क्या, उसी के आप डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो अप स्ट्रीम में। अब ये कह रहा है ए बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था बोट इन स्टिल वाटर, अंडर गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, एंड कम इन टोटल टाइम, और उतना आएगा भी, तो अगर गया है तो आएगा भी, गया है तो आएगा भी, कितना टाइम ले रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। अच्छा सर, अच्छा बताओ, डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है, टाइम पता है, बिल्कुल पता है, क्या पता नहीं है, स्पीड, किसका स्पीड, स्ट्रीम का, बोट का स्पीड तो पता है, ठीक है। लेट x be the स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या हमारे स्ट्रीम का स्पीड है, हाँ सर। The speed of boat along downstream, the speed of boat, speed of boat a downstream, along downstream, डाउन स्ट्रीम के डायरेक्शन में,
पहले गया है ना, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस या 15 प्लस एक्स। क्यों सर ऐड क्यों हो रहा है भाई? जितनी स्पीड से हम चल रहे थे साइकिल वाली बात है, उस पे हमने बात किया कि उस पे कोई धक्का दे रहा है, तो कुछ स्पीड का धक्का दे रहा हो, कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो हमने भी फोर्स लगा करके बढ़ रहे थे, तो वो भी फोर्स लगाए तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो जितना स्पीड उसका होगा उतना स्पीड मेरा था, और उससे थोड़ा सा स्पीड और मिला तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, इसके वजह से। अब बात करेंगे द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट along अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब क्या करेगा, ये कम होगा ना, तो 15 माइनस एक्स, जितना मेरी स्पीड थी उससे आगे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो फिर स्पीड हमारी स्लो होगी। अब क्या करेंगे, स्पीड है तो टाइम निकाल लें, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये 9/2 कैसे आ गया? वो 4 घंटा 33 मिनट 30 मिनट दिया है। चलिए 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट इंटू 1/2, इसको भी आवर में चेंज कर लिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9, अरे सॉरी यहाँ इंटू नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा, ठीक है, इंटू नहीं आएगा, तो 4 दूनी 8 1 9, यानी कि हम इसको लिख सकते थे कैसे, यानी कि 4 घंटे में कितना, 6 चौक 24 240 प्लस 30 मिनट, और इसको हावर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, तो फिर कितना हो जाएगा 270/60, 10 से 10। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 9 जा 17 27 एंड 3 2 जा 6, तो 9/2 आया। बस यही सी बात थी। अच्छा सर इतना तो ये समझ में आया, ये ऐड क्यों किए हैं भाई, टोटल टाइम तो ले रहा है, आने और जाने का टाइम मिला करके तब ना ये इतना हो रहा, तो आने वाला टाइम फिर जाने वाला टाइम T1 T2 दोनों को ऐड कर दिए, फिर मिल गया हमको। अच्छा सर ये बात थी। अच्छा अब x की वैल्यू निकाल लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 30 कॉमन ले लो दोनों में है, तो फिर क्या हो जाएगा 15x माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बाई 15, एक ठीक पे 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। अब यहां से देखिए कि यहां से एक एक्स खत्म, और 15 15 30 हो जाएगा, यहां से पहले इस 30 को काट दो, 15 आ गया। अब यहां से ओ सॉरी भाई ये नहीं कटेगा, यहां से नहीं कटेगा, तो अब यहां से देखना ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9/2 ऊपर 30 इंटू 30 900 अपन में 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सर अब यहां से देखना 9 से इसको काटो तो ये बचेगा 100, यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बचेगा क्या, इधर आ जाओ, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा इज इक्वल टू 200। सर ये समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है ये चीज समझ में नहीं आया। हमने क्या किया, सीधा सीधा ये चीज हम लोगों ने लिख लिया, टाइम इतना है, टाइम कितना है 9/2। अब हमने क्या किया, 30 को कॉमन ले लिया, 30 दोनों में है सर, 15 और x भी तो है, तो यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में है तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा, 30 को हमने कॉमन ले लिया। तो अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दोनों का इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में इसका इसके साथ इससे डिवाइड करते तो हमको क्या मिलता, a वाला नंबर मिलता, तो a वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाइड, फिर इस वाले से इसको डिवाइड करते तो a वाला नंबर मिलता, तो फिर इसमें मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो ये चीजें मिल गया। तो 30 हमारा बाहर था। अब इन दोनों का अगर माइनस एक्स है और प्लस एक्स है, दोनों को ऐड किए तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, और प्लस प्लस 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 इंटू 30 900 अपान में 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 9/2 था। अब ये इधर जाता तो इधर नीचे आकर के मल्टीप्लाइड होता, और इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये 9 क्या जाता नीचे जाता, या फिर यहीं पे रहता, तो इससे हमको काट सकते थे, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब क्या करो, एक्स को इधर भेज दो, इसको इधर लेते हो, 225 माइनस 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से घटाओगे तो 25 मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, या सॉरी एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर यहां से गायब करेंगे तो अंडर रूट
प्लस माइनस बाहर लगेगा, प्लस माइनस √25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब हमारी बात करते हैं कौन सा नंबर ले, प्लस ले कि 5 ले, -5 ले, तो हम लेंगे +5। क्यों? क्योंकि हमको स्पीड की बात करनी है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए माइनस हट जाएगा, डायरेक्टली हमारा +5 वाला आंसर आ जाएगा। हमारा क्या होगा, स्ट्रीम का स्पीड होगा। आई होप आप समझने की कोशिश किए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो देखिए मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सीधी सीधी बात है कि कोई बोट है जो चल रहा है, पानी में चलेगा। बोट है तो पानी में ही चलेगा, सड़क पर तो चलेगा नहीं, उस पर चक्का तो लगा नहीं है, पहिया तो है नहीं कि पहिया है कि वो सड़क पर चलेगा, नहीं चलेगा, पानी में चलेगा। तो उस पर कुछ हवा का प्रेशर या वाटर का प्रेशर होगा, उससे अपोज करेगा। ठीक है, यहां फिर बात करते हैं फिजिक्स वाला चैप्टर में। जैसे कि अगर हम लोग मोशन वाले जब चैप्टर में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई बॉल को हम थ्रो कर देते हैं चलने के लिए, तो कुछ समय के बाद जाकर के रुक जाता है, चाहे वो पानी में हो चाहे कहीं भी हो। जब तक उस पर फिर से हम अपना दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं करते रहेंगे, तब तक वो जाकर के कुछ समय के बाद रुक जाए। क्यों रुकता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, यानी कि एयर रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या कि हवा का कुछ प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वो रोकता है। ठीक है, अब यहां पे ऐसे ही फ्रिक्शन बनता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो जिसकी वजह से रुकेगा, तो वो जो होगा उसी को स्ट्रीम बोला जाता है, उसी को स्ट्रीम बोला जाता है। कोई और स्ट्रीमर आकर के यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि हमने बताना कि उसका स्पीड क्या रहा होगा, कि ए स्पीड से चल रहा था इतने से, तो उसको इतना समय लग गया दोनों जगह आने और जाने में। मान लिया जाए तुम यहां से गए घर, और घर से फिर जहां आना था, जहां से गए स्कूल से घर, घर से स्कूल जाने में दोनों मान लिया जाए तुम्हारा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और तुमने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने की कोशिश किया। और यहाँ पे बात होती है कि जब स्ट्रीम में हवा चल रहा था, जब तुम इधर से जा रहे थे तो हवा चल रहा था बढ़िया वाला, और आ रहे हो तो वही हवा चल रहा उसी डायरेक्शन में, तो तुम क्या किए, जब उसी डायरेक्शन में घुस रहे थे तो अंदर जा रहे थे ना, तो इसकी वजह से डाउन। अब उसी डायरेक्शन के अपोज करते हुए तुम आ रहे हो तो अप स्ट्रीम, तो अपोज करते हुए जब आ रहे हो तो क्या होगा कि तुम्हारे स्पीड में स्लो होगा, थोड़ा सा तुम्हारा स्पीड स्लो होगा। लेकिन जब तुम जा रहे थे तो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, डाउन स्ट्रीम का मतलब कि उसी में घुस के जा रहे थे, तो तुम्हारी स्पीडें बढ़ रही थी। तो इसलिए 15 + x, और यहाँ पे 15 - x हुआ अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ 15 + x हुआ। अच्छा सर, अब उसके बाद में बात करते हैं टाइम। तो तुम्हारा आने जाने दोनों का टाइम लगा है, दोनों में जो टाइम लगा वो 4.5 घंटा लगा, यानी कि 9/2। ठीक है, 9/2 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें पहले वाले जाने का जो स्पीड है और आने का जो स्पीड है, दोनों को ऐड किए हैं, तो जाने का स्पीड कितना था डाउन स्ट्रीम में 30/15 + x हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम हो जाएगा, और प्लस कर देंगे किसका, जो आने में टाइम लगा है, तो कितना लगा 30/15 - x। अब उसके बाद में यहां से हमने क्या किया, 30 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में 30 था, तो हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे बचेगा 1/15 + x प्लस 1/15 - x। अगर बात किया जाए इन दोनों का एलसीएम, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, दोनों का इंटू करेंगे तो a² - b² बनेगा, तो उससे हम लोग a लिख दिए। फिर इससे अगर डिवाइड करते हैं इसको a² - b² को, तो मिल जाता क्या a - b, प्लस वाले से डिवाइड करते तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते 15 - x, और जब इससे डिवाइड करते तो इसको प्लस वाला मिलता, तो प्लस वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो ये चीजें हमको मिल गया 15 - x + 15 + x। अब x और x माइनस में था तो खत्म हो गया। अब 15 + 15 तो 30 होगा। अब 30 और 30 इंटू कर देंगे तो 900 हो जाएगा। अच्छा सर, अब यहां क्या था, नीचे सेम चीज बचा था, इधर क्या था 9/2। अब 9 क्या होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इधर इक्वल के साथ बाद में था, तो a इधर आकर के डिवाइड में जाता ना, तो अब इससे क्या करते हैं हम 900 को डिवाइड करते हैं, तो बचता क्या 100, क्या बचता 100, तो इसे हम डायरेक्टली काट लिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाइड, इसका इधर मल्टीप्लाइड, तो 100 × 2 200। अब इसका मल्टीप्लाइड इधर कुछ तो बचा नहीं था, 1 बचेगा 9 से जब काटे हैं, तो फिर अब 1 मल्टीप्लाई किए तो 15 का स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 200। अब 225 15 का स्क्वायर होता माइनस x² जो आया था वही। अब ये क्या हो गया 200। अब उसके बाद में x² को इधर भेज दिए, माइनस से पॉजिटिव बनाने के लिए इसको घटा दिए, और ये
फिर 25 बचेगा 200 में से 225 में से 200 जाएगा तो 25 एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो जब हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं इधर अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, लेकिन हमको लेना किसका है, प्लस वाले का। क्यों? क्योंकि हमारा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो यक्स वाला स्ट्रीम वाले का स्पीड ही माइनस करेंगे बोट वाले स्पीड से। चलिए ठीक है, देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और ज्योमेट्री बेसिस पे क्वेश्चन है, उसको किया जा रहा है। एक क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी हुआ था, बताओ। तो वहां पे दोनों की स्पीड निकालनी होती थी, स्ट्रीम की भी और बोट को भी। तो इस क्वेश्चन को तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हुआ भी हो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the two other side। क्या कह रहा है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। अभी बता रहे हैं, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side of triangle। देखिए कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल बोला है तो उसका भी मतलब वही है। तो फिर क्या होगा, कह रहा है कि द एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होता है उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाइट कितना है, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ये नहीं है कि एल्टीट्यूड 7 हो गया, नहीं, बेस जितना भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अब उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड, यानी कि अब एल्टीट्यूड और बेस का बताना है कितना होगा। अगर हम मान लें लेट x बी द x सेंटीमीटर बी द बेस साइड कितना है, हमने मान लिया x है तो x लिख दिया। अब इससे अगर हमने बात की है किसकी, हाइपोटेनियस यानी कि एल्टीट्यूड का, परपेंडिकुलर का एल्टीट्यूड का, वो कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब हम लोग को पता है कि क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना दिया, 13 का स्क्वायर, पी कितना दे दिया, x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस बी कितना दे दिया, x स्क्वायर। ए हो जाएगा 169 और ए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2x, अरे 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49, इधर भेज दो 49 को, 169 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 14x। यहां से देखना इसको में से घटाओ कितना बच जाएगा 0, फिर यहां 6 में से 2 जाएगा 120 बचा, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो
तो बच जाएगा 0 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो खत्म हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आएगा। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से बात करेंगे 60 अगर आ गया तो 60 को हमको ब्रेक करना पड़ेगा किसके, 2 फैक्टर में, जो ऐड करने पे कितना है 7 है और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ जाए 7, एडिशन है सब्ट्रैक्शन करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आ जाए तो हो जाएगा 30। फिर इसको काटेंगे तो 15, फिर 3 से काट दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से काट दिया जाए तो फिर ये खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 5 12 5 17, लेकिन माइनस कर देंगे 5 तो 7 आ जाएगा। लो तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। सर 5 को क्यों नहीं माइनस लिखे, माइनस इसलिए 5 को नहीं लिखे क्योंकि 7x जो होगा हमारा वो आना चाहिए माइनस में, तो अब हम अगर माइनस 5 लिख देंगे तो प्लस 7x आ जाएगा, लाना क्या माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल। अब यहां से क्या करो, x को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या x माइनस 12, और इधर से क्या करो 5 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या x माइनस 12। अब एक बार x 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 हो जाएगा और दूसरी बार में x माइनस 12 हो जाएगा। अच्छा सर, अब x की कौन सी वैल्यू लिया जाए, यानी कि x के प्लस 5 इज इक्वल टू एक बार 0 कर दो और एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। बताइए, यहां से हमने फैक्टराइजेशन किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, सेकंड चैप्टर वाला वही वाला मेथड है, बस कुछ नहीं। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया, लेकिन x माइनस 5 आ रहा है तो कभी डिस्टेंस 5 माइनस में नहीं आता, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं आता, तो ये वाला हमारा नहीं आएगा। लेंगे किसको 12 को, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। यानी कि एल्टीट्यूड हमारा 5 है, बेस कितना है 12 है और हाइपोटेनियस कितना है 13 है। काम खत्म हो गया, हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद में ये चैप्टर हम लोग का मान के चलो एकदम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। तो वीडियो भी हम लोग का काफी लंबा हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर का क्या नाम होगा, एपी। सर एपी क्या होता है, अरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।